To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about malfunctioning of lysosome. यहाँ से माल से क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है प्रॉब्लम. इससे मुराद क्या है? प्रॉब्लम. इससे मुराद है प्रॉब्लम. जब लाइसोसोम के फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है उसको हम कहते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स. अब बात करें कि किस तरह प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं उसकी तरह आते हैं. तो सबसे पहले जो डिजीज काज होता है उसका नाम है कंजेनेटल डिजीजेस. कंजेनेटल डिजीजेस से क्या मुराद होता है? वो डिजीज जो बाय बर्थ होती है इसको कंजेनेटल डिजीज कहते हैं. ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द accumulation of various substance. इनमें से कौन कौन से सब्सटेंस आ सकते हैं? ग्लाइकोजन आ सकता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के साथ साथ इसमें आ सकता है कौन सा, जिसको हम बेसिकली नाम देते हैं लिपिड्स. जब ये बॉडी में जमा हो जाते हैं सेल के अंदर तो फिर उसको हम स्टोरेज डिजीज का नाम देते हैं. स्टोरेज डिजीज का नाम देते हैं. अब ये स्टोरेज डिजीज किसकी वजह से होता है? ये म्यूटेशन की वजह से होता है. म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन. अगर ये म्यूटेशन जो है कहां पे आ जाएगा? लाइसोसोम के जो एंजाइम है, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है तो ये लाइसोसोम की जो नॉर्मल फंक्शन है वो अफेक्ट करता है. वो क्या करता है? और आपको पता है लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो कैटाबॉलिज्म में इंक्लूड करता है. वो कैटाबॉलिज्म करता है. जब कैटाबॉलिज्म करता है तो कैटाबॉलिज्म से मुराद है कि लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन करते हैं, उनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है. अब जो वेरियस सब्सटेंस बॉडी में स्टोर होते हैं इसके वजह से दो तरह की बीमारी है. एक का नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज कहा जाता है. टाइप 2 डिजीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड हियर. इनमें से क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है तो ये नॉर्मली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में. क्या होता है? ग्लूकोज में. बट वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो बेसिकली क्या होता है? वो एब्सेंट होता है. और जब वो एब्सेंट होता है तो आपको पता है बॉडी में जो ग्लाइकोजन है ना, ये कहां पे स्टोर हो जाएगा? ये लिवर में भी स्टोर हो जाएगा, और इसके साथ ये मसल में भी स्टोर हो जाएगा, और इसके साथ ये ऑर्गेनेली में भी स्टोर हो जाएगा. जब ये ऑर्गेनेली और मसल में स्टोर हो जाएगा फिर इस डिजीज का नाम है ग्लाइकोजिनोसिस. बट एक्चुअली अगर हम देख ले तो ये बेसिकली एंजाइम नहीं है, ये बेसिकली क्या है? ये हार्मोन है. बट अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम इसको मतलब पढ़ा सकते हैं. अब दूसरी बात करते हैं, हमारे बॉडी में लिपिड्स होता है. लिपिड को किस तरह कन्वर्ट करता है? लिपिड को फैटी एसिड में और ग्लाइसीरल में कन्वर्ट करता है. फैटी एसिड और ग्लाइसीरल में ये कन्वर्ट करता है. अब इनमें से भी एंजाइम एब्सेंट होता है. कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? लाइफेज एंजाइम. ये जो लाइसोसोम है ना, ये लाइफेज नहीं सिंथेसाइज करता है. जब लाइफेज नहीं सिंथेसाइज करेगा तो अब हमारे बॉडी में लिपिड्स की स्टोरेज हो जाएंगी, लिपिड की स्टोरेज. और जब लिपिड की स्टोरेज हो जाएंगी उस बीमारी का नाम है दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है टे-सेक्स बीमारी इसको हम कहते हैं. और ये खासकर जो लिपिड की स्टोरेज होता है ये ब्रेन में होता है. अगर ये ब्रेन सेल में हो जाता है तो इससे मेंटल रिटार्डेशन होता है. मेंटल रिटार्डेशन होता है. और मेंटल रिटार्डेशन से क्या मुराद होता है कि इसका की जो ब्रेन है वो पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं होगा, और इवन डेथ काज हो सकता है. डेथ जो है वो काज हो सकता है. तो ये था